अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहिदा तातुल का शिकार है। उधर आबना हॉर्मुज़ में अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। ताज़ा तरीन तमाले के हवाले से दोनों मालिक अपने अपने दावे कर रहे हैं। ईरान की खबर रसां एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने आबना हॉर्मुज़ के करीब मुतअद्दिद इंतबाही गोलियां चलाई हैं। उधर पासदारान इन्क़लाब ने कहा है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 4 टैंकर्स पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त आबना हॉर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इन्क़लाब का कहना है कि ईरानी मकामात पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इन्क़लाब ने खबरदार किया कि अगर अमरीका की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हॉर्मुज़ से तेल और गैस की बरामदात की मुकम्मल बंदिश के नतायज का जिम्मेदार अमरीका होगा। इससे पहले कुवैत ने कहा था कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने में मसरूफ़ है, जबकि बहरीन ने हमले के रेड यानी कि फैसले के पेश नज़र यहाँ पर सायरन्स को फाल कर दिया था। इससे पहले अमेरिका की जानिब से सिर्क और खिशम जजीरों पर ईरानी साहली राडार साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के साहली राडार सिस्टम को निशाना बनाए जाने का वीडियो जारी किया है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि ईरान की दिफाई फौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी ईरान के बाद दिफाई आलात पर हमले जारी हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया को ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबना हॉर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। उधर ईरान का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के मुंजमद असासे बहाल करके ईरान अमरीका मज़ाकराती डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं। अमरीका के सदर ने कहा ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। NBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बिलाखिर माहिदे के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहते हैं। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुमकिन माहिदा अमेरिका के सदर ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासों की बहाली की मंजूरी पर मुनसर है। CNN ने मोहसिन रज़ाई के हवाले से बताया कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कोई भी अफ़वाह तफ़हीम उन महसूर फंड्स की बहाली से मशरूफ़ है जो अमरीका और बैनुल अक़वामी पाबंदियों के नतीजे में बैनुल मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की तरफ इशारा है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ने लेबनान पर जंग के बादल को देखते हुए मुख्तलिफ तरह की ख़यासारायाँ की हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि एक तरह का तातुल पाया जाता है, जिसमें एक तरफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ वसी करने का मुतालबा है, दूसरी तरफ सियासी दबाव भी मौजूद है। यह बताया जाता है कि जंगबंदी माहिदे के बावजूद भी इसराइल की तरफ से लेबनान पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और इसको लेकर एक तरह से हिज़्बुल्लाह में भी बेचैनी है और हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने रूस के हममनसब व्लादिमीर पुतिन पर कड़ी तनकीद की है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 4 साल से जारी जंग के खात्मे के तरीके तलाश करने के लिए बराह रास्त मुलाकात की दावत को मुस्तरद किया है। पुतिन के इस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने ताकीद की थी कि उस मुलाकात को कोई फ़ायदा नहीं देखते, ज़ेलेंस्की ने कहा, बदकिस्मती से रूस फरीक एक बार फिर जंग का इंतखाब कर रहा है। सब ने आज का जवाब सुन लिया, वो बस जंग का खात्मा नहीं चाहते। यूक्रेन के सदर ने मजीद कहा, पुतिन के जवाब से बहुत से लोगों को मायूसी होगी और रूस पर मजीद दबाव डाला जाना चाहिए।